सरकार मेराज की रात में आपने जन्नत दोज़ख को मुलाहिजा किया। जन्नत में मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे। कब बोलेंगे यार, कब बोलेंगे? जरा दिल की गहराई से बोले, जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। सरकार जन्नत में पहुंचे। जन्नत में मेरे मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह के रसूल हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, इमामुल अंबिया हैं। जन्नत के अंदर, जन्नत में, जन्नत की हूरों ने मुस्तफ़ा को घेर लिया और मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ये बता दीजिएगा, जन्नत की बहुत सारी हूरें मौजूद हैं। वो कहती हैं, ए मुस्तफ़ा, जब आपके उम्मत के लोग पलट पलट दुनिया की जिंदगी से आएंगे, सजा भुगतने के बाद या बिना सजा के बाद अमल के ऊपर दारो मदार होता है मुस्तफ़ा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब वो जन्नत में आएंगे सरकार, तो ये बता दीजिएगा कि मेरा शोहर कौन होगा? दूसरी कहने लगी, मेरा शोहर कौन होगा? तीसरी जन्नत की हूर कहती है, मेरा शोहर कौन होगा? मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ हूर, तेरा शोहर हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, तेरा शोहर उमर फारूक आजम होंगे, तेरा शोहर उस्मान गनी होंगे, तेरा शोहर मौलाए कायनात होंगे। किसी के बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तेरा शोहर गौसे आजम होंगे, तेरे शोहर बगदाद के गरीब यानी हिंदुस्तान के गरीब नवाज होंगे। किसी के बारे में फरमाया, तेरा शोहर इमाम अहमद रजा होंगे, तेरे शोहर मखदूम अशरफ सिमना होंगे, तेरे शोहर महबूब इलाही होंगे। इसी तरीके से कहते जा रहे हैं, जन्नत की हूरें खुश होती जा रही हैं। अब जन्नत की हूरों की सरदार बची, जब उसकी बारी आई, उसने अर्ज़ किया लास्ट में, मुस्तफ़ा मेरा शोहर को बताते जाएगा। नबी ने फरमाया, ऐ हूर, जन्नत की हूर की मालिका, तू अपने शोहर के बारे में पूछना चाहती? हाँ हाँ हाँ। तो कहा मेरे मुस्तफ़ा ने, तेरा शोहर मेरा बिलाल हबशी हो। क्या कहा? होठ पिचका लिए उसने और कहा, बड़े मरे दिल से बिलाल, बिलाल वो तो बहुत काला है, मोटे मोटे होठ हैं, बहुत काला है। नबी ने फरमाया, काला है तभी तो जमाने से निराला है, तभी तो जमाने से निराला है। इसमें इश्क देखा जाता है, नबी की मोहब्बत में प्यार देखा जाता है। तो बन आपकी समातों तक पहुंचा दूं मोहब्बत के साथ, बोले जरा सुभान अल्लाह। निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। अरे निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, नबी से इश्क है जिसको, अरे नबी से इश्क है जिसको, वही अल्लाह वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी से इश्क है जिसको, वही अल्लाह वाला है। और ईमान ताजा, अगर शेर आपकी समझ में नहीं आए, ईमान ताजा ना करे तो वापस ले लूंगा। मोहब्बत के साथ बोले, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, और ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, हमारा ईमान है, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा हमारा यही है। और ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, और ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। अरे इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। निगाहे
मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, और नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है, और नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। मोहब्बत के साथ बोले जरा सुभान अल्लाह। और तीसरा शेर देखिए, तारीख के हवाले से पेश कर रहा हूं। हुजूर ने 1400 बरस पहले मस्जिद नबवी से मुनाफिकों को निकाला था, है ना, मुनाफिकों को निकाला था। हुजूर के ही पीछे नमाज पढ़ते थे और हुजूर के पीछे से हट के बुराइयां करते थे, है ना, ऐसा है कि नहीं? तो उस तारीख के हवाले से शेर पेश कर रहा हूं। अरे भटकता फिर रहा है मारा मारा वो जमाने में, अरे भटकता फिर रहा है मारा मारा वो जमाने में, अरे भटकता फिर रहा है मारा मारा वो जमाने में, भटकता फिर रहा है मारा मारा वो जमाने में। बहुत पहले, अरे बहुत पहले नबी ने जिनको मस्जिद से निकाला है, अरे बहुत पहले नबी ने जिनको मस्जिद से निकाला है। निकाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, और नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने नारा सुना, लेकिन एक शेर मनकबत का डाल मुलाहिजा फरमा, जरा मोहब्बत के साथ बोले हुसैन की मोहब्बत या हुसैन। हमारे एक याद रखिए मेरे बात, और मैं इस बात को बड़ी मजबूती के साथ बयान करके जा रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात का हमारा नारा खाली हुसैन ही नहीं होना चाहिए, हमारा नारा हसन भी होना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? हुजूर ने हसन को और हुसैन के साथ में हसन को भी अलग नहीं किया है। हदीस है हुजूर की, अल हसन हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये मेरे हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। किसी भी जगह मुस्तफा ने अपने हसन और हुसैन को दोनों को अलग नहीं किया। तो लिखा है, मैंने ये शेर पेश कर रहा हूँ आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूँ। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। हर जमाने से मोहब्बत के साथ कहते जरा सुभान अल्लाह। अरे कह दीजिएगा जरा यार अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और कह दीजिएगा जरा सुभान अल्लाह। उसे कैसे मिटाओगे ए बातिल तुम जमाने से, उसे कैसे मिटाओगे ए बातिल तुम जमाने से, उसे कैसे मिटाओगे बातिल तुम जमाने से, उसे कैसे मिटाओगे बातिल तुम जमाने से, जिसे आगोश में लेकर और जिसे आगोश में लेकर मेरे आका ने पाला है, और जिसे आगोश में लेकर मेरे आका ने पाला है, जिसे आगोश में लेकर मेरे आका ने पाला है। निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, और नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। और रसूल की तरफ मंसूब कर रहा हूँ शेर। मदीने से कोई भी आज तक खाली नहीं लौटा, और मदीने से कोई भी आज तक खाली नहीं लौटा, और मदीने से कोई भी आज तक खाली नहीं लौटा। मेरे सरकार का रोजा, मेरे सरकार का रोजा बड़ा ही फैज़ वाला है, अरे मेरे सरकार का रोजा बड़ा
निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, और नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। पढ़ लीजिएगा सुभान अल्लाह। मौलाना मुहम्मदिन मादन जुदी वल करम सलातो व सलाम अली के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह अपने पाकीज़ा कुरान में इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिसलहा। अगर कोई बंदा ईमान वाला अगर कोई एक नेकी करता है रब का फरमान, तो अल्लाह एक के बदले में 10 अता फरमाता है। कितनी? 10। ये इनाम है। हम गुनहगारों से कितनी अल्लाह मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है ना? 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। अब इसी आयत में मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे, अगर तू गुनाह एक करता है तो गुनाह एक के बदले में 10 नहीं लिखा जाता, गुनाह एक ही लिखा जाता है। गुनाह एक ही लिखा जाता है, नेकी एक के बदले में 10 लिखी जाती है। बोलो अल्लाह का फजल है कि नहीं? करम है कि नहीं? इनाम है कि नहीं? अब जरा ये शबे बरात देखो, शम माने रात के, बरात एक छुटकारे की रात। क्या है? छुटकारे की रात। बड़ा यार अफसोस होता है ऐसी पाकीज़ा बरकत वाली रातों को। आप जरा गौर करें, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, रब्बुका यखलुकु मा यशा व यख्तार। मेरा रब जो चाहता है वो करता है, जो चाहता है वो करता है। अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहता है वो करता है। बनी नौ में अल्लाह ने बनी नौ में, आप जरा गौर करें मेरी बात। देखिए, बनी नौ में तमाम फरिश्ते आ गए। उन तमाम फरिश्तों में अल्लाह ने 4 को चुना। कितने? अल्लाह इन 4 से बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 1 जिब्रील अमी, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल। इन 4 में भी अल्लाह ने एक का इंतखाब फरमाया, एक को चुना जो सबसे, इन 4 से भी, इन 3 में से सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करता है वो हजरत जिब्रील अमी है। 4 में से इनमें से एक का इंतखाब फरमाया जिनको कहते हैं जिब्रील। अच्छा, अल्लाह 4 नबियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आका। इन 4 को चुना। इन 4 में से भी जो सबसे अफसल और आला है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी उम्मत में हम और आप हैं। 4। अब अल्लाह ने 4 किताबें बड़ी नाजिल फरमाई। जरा मेरी बात सुनते जाइए। अल्लाह ने 4 किताबें बड़ी नाजिल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, है ना? इन 4 किताबों में अल्लाह ने 4 किताबों को इंतखाब फरमाया, लेकिन इनमें से एक को चुना। बोलो यार, कब बोलोगे? जरा दिल की गहराई। किसी भी किताब की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया है ना? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। 14वें पारे की पहले सफ़े की आयत है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुरान को हमने ही नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, है ना? तो इन 4 में सबसे अफजल कौन? कुरान। सबसे अफजल कुरान। दुनिया में मसाजिदें बहुत हैं, मेरी बात सुनते जाइए।
जो बात मैं लाना चाहता हूं आपके जहन में आसानी से उतारना चाहता हूं। दुनिया में मसाजिदें बहुत हो, लेकिन अल्लाह को 4 मस्जिदें बहुत पसंद है। 4 मस्जिदें बहुत पसंद। सुनिएगा, नंबर 1 मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद तूर सीना, मस्जिद नबवी मदीने में जिसमें सरकार ने नमाज पढ़ाई है। अब इन 4 मस्जिदों में से भी अल्लाह ने एक को चुना, इंतखाब फरमाया, जिसको हम मस्जिद हराम कहते हैं। बोलो जरा, कब बोलो, दिल की गहराई से बोलो। मस्जिद हराम कहते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने 4 रातें जो 4 रातों में अल्लाह के बंदे जाकर इबादत करते हैं, अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत फरमाता। 4 रातें कौन सी, जरा सुनिएगा। शबे कदर, शबे बारात, शबे जुमा, शबे ईदैन, जो ईद उल फित्र की ईद की रात, ईद उल अज़हा की रात। इन 4 रातों में अल्लाह ने चुन लिया एक रात। इन रातों में अल्लाह ने चुन लिया एक रात को, वो रात है शबे बारात। बोलो यार, वो यही रात है जो चल रही है ना। अल्लाह को 4 दिन बहुत पसंद है। बोलो जरा, 4 दिन बहुत पसंद है। जरा नोट कीजिएगा मेरी बात। 4 दिन वो कौन से पसंद हैं? ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यौम अरफा, यौम आशूरा। अब ये 2 तो ईद के दिन हो गए। यौम अरफा किसको कहते हैं? जिस दिन मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर हाजियों का जिस दिन हज मुकम्मल होता है। यौम आशूरा मुहर्रम की 10 तारीख है। इन 4 दिनों को अल्लाह बहुत महबूब रखता है, 4 दिनों से बहुत मोहब्बत फरमाता है। लेकिन इन चारों में भी अल्लाह ने चुन लिया एक दिन। वो कौन सा दिन है? यौम अरफा है, जिस दिन अल्लाह हाजियों के हज को कबूल फरमा लेता है। जिस दिन हाजियों के हज को कबूल फरमा लेता है, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह को 4 पहाड़ बहुत पसंद है। 4 पहाड़ बहुत पसंद हैं। ओहद, कोहे तूर, जिस कोहे तूर पर मूसा अल्लाह का जलवा देखने गए, और वो पहाड़ अल्लाह की नूर की तजल्ली जब उस पहाड़ पर पड़ी तो वो पहाड़ मिस्र के अंदर जल के राख हो गया, है ना। कोहे तूर, है ना। ओहद, लबनान, लुक्काम, ये 4 पहाड़ हैं। इन 4 पहाड़ों में से भी अल्लाह ने एक को चुना, जिसको हम कोहे तूर कहते हैं। मूसा ने जलवा जहां देखा था मेरे रब का जाके, है ना। आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह को 4 महीने बहुत पसंद हैं। लीजिएगा, जो बात मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूं, अल्लाह को 4 महीने बहुत पसंद हैं। कौन कौन से? नोट कीजिएगा जरा। माहे रजब, शाबान, रमजान, माहे मुहर्रमुल हराम। या अल्लाह, अब ये 4 तो पसंद हैं। इन 4 में बता दे सबसे ज्यादा मुमताज कौन सा है, सबसे ज्यादा अफसल व आला कौन सा है? तो अल्लाह ने फरमाया, मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे मुस्तफा से पूछ लो, मेरे नबी से पूछ लो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, रमजान मेरी उम्मत का महीना, मुहर्रम मेरे नवासे इमाम हुसैन का महीना है। आप जरा गौर कीजिएगा, अब इन 4 में अल्लाह ने चुन लिया। वो कौन सा महीना चुना है? अल्लाह ने चुना है माहे शाबान। इसी शाबान को चुना है जिस शाबान की रात में बैठकर हम अल्लाह की इबादत में सुभान अल्लाह। ये वही माहे शाबान है। रसूल ने क्या कहा? शाबान, जरा आप भी बोले, शाबान मेरा महीना। रजब के बारे में, रजब अल्लाह का महीना है।
शाबान हम भी तो सरकार आपके हैं। बोलो यार, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। मेरा इश्क कहता है, मेरा जज्बा कहता है, मेरा ईमान कहता है या रसूल अल्लाह आपका महीना शाबान है, हम भी आपके हैं और ये आपके ही तो गुलाम बैठे हुए हैं, आपके ही तो जलसे में बैठे हुए हैं, ये जलसा सजा हुआ है या रसूल अल्लाह। तो मदीने से हवा, मदीने से सदा आती है, मदीने से आवाज आती है। मैं इश्क में बोल रहा हूँ, मोहब्बत में कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह हम सबकी फिक्र को इतनी रसाई दे, हम नरेगा से सोचने लगे तो मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम भी आपके। कौन सा महीना ये? हुजूर ने क्या कहा? ये मेरा महीना, जिसे सरकार अपना कहती है। महीने को तो कहा ही, लेकिन कयामत के दिन हुजूर उम्मत को ये कहेंगे, ये है ना, कहेंगे यार मान मेरा। अब बता दूं, खाली सरकार शाबान की 15वीं शब में ही कब्रिस्तान नहीं गए, हुजूर 13 से जाना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। तारीख से नोट कीजिएगा, मोहब्बत के साथ बोला। 13वीं शब इसी शाबानुल मुअज्जम की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से उठे सरकार, और बिस्तर से उठने के बाद अल्लाह के रसूल इबादत में मसरूफ हैं। जब इबादत में मसरूफ हैं, 13वीं शब इसी शाबान की है, इसी महीने की, और रो रो करके सरकार हाथ उठा करके रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह की तरफ से रहमत भरा जवाब आता है, ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे हबीब, मैंने उम्मत तेरे हवाले एक हिस्सा, एक तिहाई उम्मत मैंने जब बख्श दी है, तेरी उम्मत तेरे हवाले फरमाती है। अब 13वीं शब गुजर जाती है, मुस्तफा बिस्तर पर आ जाते हैं, फिर 14वीं शब आती है इसी शाबानुल मुअज्जम की। मुस्तफा जाने रहमत फिर 14वीं शब में पहुंचते हैं और रब की इबादत करते हैं। रब की इबादत के बाद फारिग होकर फिर रब की बारगाह में हाथों को दराज किया और अर्ज किया, या अल्लाह तू मेरी उम्मत के गुनाहों को बख्श दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो गैब से आवाज आती है, मुस्तफा मैंने तेरी उम्मत को 2 तिहाई बख्श दिया है, 2 हिस्से बख्श दिया है। अभी मुस्तफा को चैन नहीं आ रहा है, अभी पैगंबर को करार नहीं मिल रहा है। फिर 14वीं शब गुजर जाती है, अब 15वीं शब आ जा। कौन सी चल रही है? 15वीं शब। 15वीं शब जब आई, मुस्तफा जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पहुंचे। कहाँ? वहां तो ना हुजूर के वालिद है ना वालिदा उस कब्रिस्तान, और हुजूर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पहुंचे। अंबिया मासूमन अल खता होते हैं, उनसे कोई खता नहीं होती, है ना। सरकार किसके लिए गए? आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकार तो खुद मासूम है, कायनात उनके सदके में बनी है ना। क्यों गए सरकार? ताकि ये अमल में अपने उम्मतियों को अता कर दूं, है ना। सरकार जाके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। तो गैब से आवाज़ी, मुस्तफा कुल उम्मत, कुल उम्मत, सारी उम्मत तेरे हवाले, शफाअत का कलम तेरे हाथ में होगा, जिसे चाहे उसे जन्नत में तू ले जाने। आप जरा गौर कीजिएगा, ये शबे बारात हुजूर कब्रिस्तान में दुआ कर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा, तमाम मोमिनों की माने, तो हुजूर बिस्तर पर नहीं थे। कहाँ? बिस्तर पर नहीं थे। आप उठी और आपके ज़हन में थोड़ी ये बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं आज मेरी बारी थी, कहीं अज़वाजे मुतहरात में से किसी और दूसरी के पास तो नहीं चले गए। हजरत आयशा ने देखा बिस्तर से उठकर, तो हुजूर कब्रिस्तान में रो रो करके दुआएं कर रहे मेरे आका, है ना। हजरत आयशा जैसे कहीं जन्नतुल बकी में देखा, तो एकदम दौड़कर, बहुत हसीन जमील थी हजरत आयशा, दौड़कर तुरंत कमरे में आई
मेरे मकान में आ गई और जैसे ही आई उन्होंने सोचा कि मेरे आका ने देखा नहीं मुझे, लेकिन कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं जो मुस्तफा की नजरों से छुपी हुई हो, है ना, कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं जो मुस्तफा की नजर से छुपी हो। आला हजरत ने अपने कलम को इश्क में उठाया और कहा और कोई गैब क्या, सारा मसला ही हल कर दिया। और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला, और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बेशक सुभान अल्लाह ही आज की रात में बुलाया नहीं कि एक हाथ का कुरान कह रहा, 2 हाथ का फासला था, आमने सामने दीदार हो रहा था। अल्लाह अपने हबीब को कर रहा था और हबीब अल्लाह का दीदार कर रहा था। जरा गौर कीजिएगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, आयशा तुम क्यों आई थी? कहा हुजूर मैंने देखा, मैं सोची कि कहीं और किसी के पास तो नहीं चले गए। तो मेरे नबी ने फरमाया, आयशा तुम जानती हो कौन सी रात है? या रसूल अल्लाह, ये शाबान की 15वीं रात है। कहा जानती हो इसमें क्या होता है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम नहीं क्या होता है। आका ने इरशाद फरमाया, इस रात में आयशा सुनो, इस रात में साल भर तक जितने बच्चे पैदा होंगे उनके नाम लिखे जाते हैं, रजिस्टर तैयार किया जाता है, रात भर रजिस्टर तैयार किया जाता है। जितने साल भर तक इंतकाल किया करेंगे उनके भी नाम लिखे जाते हैं, है ना। और ए आयशा, इंसान का रिस्क भी इसी रात में तय होता है। अगर कोई इंसान बीमार है और बीमारी से इस रात में शिफा मांगे तो अल्लाह उसको अता फरमा देता है। मेरा रब फरमाता, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहबरो मंजिल ही नहीं। कहा इस रात में उनके नाम लिखे जाते हैं। और आयशा सिद्दीका अम्मा आयशा से फरमाते मेरे आका, ए आयशा मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल, हुजूर कह रहे मेरे अमाल जब रब की बारगाह में पेश किए जाएं तो मैं रोजे से हूं, मैं रोजे की हालत में हूं। यानी इस रात में 15वीं शब में जाग करके इबादत करूं और सुबह को रोजा, है ना। तो ये पैगाम किसके लिए दिया? है ना। शबे बारात में जाग करके मौला से मांगिएगा, बनु कल्ब की बकरियों की बालों से भी ज्यादा अल्लाह गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाए। बनु कल्ब समझते हैं? अरब में एक कबीला था जिनके यहाँ कसरत से बकरियां पाली जाती थी, है ना। उनके जो रेबड़ थे, भेड़ें थी, बकरियां थी, उनके बालों की तादाद के बराबर अल्लाह इस रात में गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। आप जरा गौर कीजिएगा। लेकिन इस रात में भी शर्त है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। मोहब्बत के साथ बोला जरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती इस रात में भी। कौन है? नंबर 1 नोट कीजिएगा, जो माँ बाप के नाफरमान, जो माँ बाप के नाफरमान हैं उनकी बख्शिश। बल्कि मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर माँ बाप का जो नाफरमान है वो खाना काबा में मर जाए तो जन्नती नहीं हो सकता। सरकार के रोजे पे भी जाके मर जाए तो वो जन्नती नहीं हो सकता। ये मेरा फरमान नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? हदीस सुने आप। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अद्दुआ वालिदैनी व वलदिहिन नबिय्यीन, नबी की दुआ उम्मत के लिए, माँ बाप की दुआ उम्मत के लिए ऐसे होती है जैसे एक नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करे और उस नबी की दुआ रद्द नहीं की जा सकती। इसी तरीके से माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं की जा सकती। जो माँ बाप अपनी औलाद के हक में दुआ करते हैं अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता है। समझ गए? लेकिन उल्टा है, देखिए हजरत, अगर कोई पीर आएगा तो लोग पैर दबाने लग जाते हैं। कोई हाथ दबा रिया, कोई पैर दबा रिया, कोई सर दबा रही है। जी यही बात है। सबसे बड़े पीर की बात तो सुन लो, क्या कह रहे हैं मेरे? जी जी जी। जो पीरों के भी पीर हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसका जलसे में कोई पैसा काबिल कबूल नहीं,
उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं, उसका शबे बरात में जागना कबूल नहीं। अरे दूर क्यों जाता है?